हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। मैं हर बार की तरह अपनी अंदाज़ लेके आपके सामने आई हूँ और मैं खुद बोलना चाहूँगी कि हर इंसान अपना लाइफ का एक फेलियर पार्ट या फिर एक बहुत बड़ा चेंजेस होने के बाद बहुत बार लोग खुद को दोबारा री इन्वेंट करते हैं। ये री इन्वेंशन जो होता है ये कोई ऑर्डिनरी मोमेंट नहीं होता है। लाइफ में बहुत कुछ बड़ा इंसिडेंट जब हो जाता है उसके बाद इंसान खुद को री इन्वेंट करता है, खुद को एक नई जगह में एक नई अंदाज के साथ एक नई जोश या फिर नई दुख या टूटी हुई पाती है। तो बहुत तरह का सिचुएशन लेके उसका खुद का री इन्वेंशन होता है। जो लोग कुछ सक्सेस अचीव करते हैं, जो अचानक से पा जाते हैं, जो सपना होता है तो उसको पाने के बाद वो खुद को बहुत खुश पाते हैं और अपना का जो चारों तरफ का माहौल भी बहुत खुशनुमा हो जाता है। लेकिन हमेशा ये पॉजिटिव चीज़ें हर लोग के साथ नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है जो उनका लाइफ में बहुत चेंजेस लाता है, वो खुद को फिर से वही री इन्वेंट करते हैं। लेकिन उनके साथ शायद ये इतना पॉजिटिवली नहीं होता है और बहुत सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें वो खुद को फिट भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको उसी के साथ भी दिन गुजरना होता है। खुद को अगर आप पाए ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर थोड़ा लाइफ का मोड काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है तो क्या करें। अगर ये रिलेटेड टू हेल्थ है तो खुद का ख्याल रखनी है और बाकी जो है ऊपर वाला का मर्जी। लेकिन खुद को जो इन्वेंट करते हैं बहुत बार ऐसे सिचुएशन में खुद को पाते हैं तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं मैं ये सिचुएशन से निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी कि नहीं। ये उनके लिए एक चैलेंजिंग हो जाता है। तो मेरा कहना है लाइफ में अगर स्मूथ चलती रहे तो लाइफ में मज़ा नहीं है। लाइफ तो निकल जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन लाइफ में अगर आप फेल्यूर के बाद सक्सेस का स्वाद चखे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई फेल्यूर या तो फिर कोई ऐसे अनचाही सिचुएशन से आप गुजरे तो कभी खुद को कभी कम मत समझिए, क्योंकि हर इंसान नहीं टूट जाते हैं और जो टूट भी जाते हैं ना उनके अगल बगल में जो है ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपना आदमी को या अपना जो साथ वाला है उसका हिम्मत बढ़ाए। इंसान को अगर सही माहौल, सही साथ और सही देखभाल, सही केयर मिल जाए तो हर सिचुएशन को इंसान टैकल कर लेते हैं और आगे निकल पड़ते हैं। तो जो इंसान खुद को थोड़ा दुखी महसूस करे उनके लिए अगर कोई नहीं हो तो क्या करें। तभी उनका खुद का अपना जिम्मेदारी होता है खुद को कैसे कंट्रोल में लाए। खुद को कंट्रोल में लाना इतना आसान बात नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आप अगर खुद को मजबूती से हैंडल करें कि मेरे से सब कुछ पॉसिबल है तो पॉसिबल हो जाएगा। सोच पॉजिटिव है तो जीत सुनिश्चित है। ये बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं, आज मैं भी बोलूँगी। मेरी बात भले ही बहुत लोगों को अच्छी ना लगे पर यही सच है। खुद को फिर से मजबूती से सामना करना है, लड़ना है और जीतना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। इसके लिए आपको खुद बहुत स्ट्रांगली डिटरमाइंड होकर काम करनी है, मेंटल कंडीशन को सही रखनी है, फोकस करके काम करनी है। मैं अपनी इसी चैनल के जरिए बताऊंगी कि जो मैं खुद को लो फील कर रही थी तो मैंने कैसे अब खुद को हैंडल किया। जब मैं खुद को बहुत लो फील कर रही थी कि मैं खुद कैंसर पेशेंट बन गई और अभी मेरे फैमिली का क्या होगा, और बहुत लोगों ने मुझसे पीछा छुड़ा लिए थे, तो क्या करना था उस टाइम। टूट जाते हैं अक्सर लोग, लेकिन मैं सोची कि चाहे टूट भी जाऊंगी वो भी अच्छे से। जीत तो है सुनिश्चित नहीं है, फिर भी जीत का उम्मीद लगा के मैं आगे बढ़ती गई, हर मुसीबत का सामना करती गई। ऐसा नहीं कि हर पल में हंसती थी, कभी कभी रोना भी आता था, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं वही सोचती थी ये दिन भी निकल जाएंगे। और सचमुच में वो दिन निकल भी गए। जब ऐसा वक्त आए कि आपको दिन निकलना मुश्किल पड़ जाए तो आप थोड़ा मेडिटेशन और योगा का सहारा लीजिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, भले ही 15-20 मिनट करते हैं या फिर आधा घंटा करते हैं, लेकिन उसी के वजह से आपका दिन भर का मूड अच्छा हो जाता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। लोग सोचते हैं सांस ही तो लेना है, सांस ही तो छोड़ना है, पर वो उतनी बात नहीं है।
वही सांस जो लेना है, डीप ब्रीदिंग के वजह से दिमाग इतना शांत हो जाता है कि कुछ बात घुसता ही नहीं है। कोई डांटे, कोई फटकार लगाए, कोई चुटकुली करे, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा बोलते हैं, हर दिन भगवान का नाम लो, थोड़ा वक्त प्रार्थना करो और ध्यान में बैठना है। ये कोई ज़्यादा तकलीफ वाला काम है नहीं, लेकिन लोग करते नहीं है या फिर करने के लिए वक्त नहीं निकालते हैं। थोड़ा वक्त निकाल के आप भी करिए और आप खुद महसूस कीजिए आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारा जो मेडिटेशन है, जो प्राणायाम है, ये योगा का एक पार्ट है। अगर आप रेगुलरली इसको करें तो आप फिजिकल स्वस्थ रहेंगे, मेंटली भी स्वस्थ रहेंगे। तो एक गोली में दो शिकार हो जाएगा। था ना ये जानने वाली बात। मैं जो बोल रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बोल रही हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी मेरे सारे व्यूअर्स अपने मुश्किल के टाइम पे थोड़ा धीरज रखें और योगा करें। और हमेशा की तरह बोलूँगी, खुश रहें, मस्त रहें और अपना सेहत का ख्याल रखें। Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye.